2006 में मेरा इस बिजनेस से नाता हुआ, इस बिजनेस से मैं आके जुड़ा और मैं भी ऐसा ही था जैसे आप सब लोग थे। आज जैसे आप सब लोग थे और कोई ना कोई अपलाइन आपको इस बिजनेस में लेके आया। यस, ऐसा ही है ना? ठीक ऐसा ही जो स्टोरी आपके साथ है वो स्टोरी ठीक मेरे साथ भी है। मेरा भी एक रिश्तेदार हमसे बात किया और उस समय मैं ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था। ठीक उस टाइम पे मेरा रिश्तेदार भी मुझसे बात किया कि आप क्या कर रहे हो? मैं बोला ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है मेरे भाई जितने भी मेरी भाई और बहनें यहाँ बैठी हैं, जितने भी स्टूडेंट जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सबका मकसद क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हम सब लोग जितने लोग स्टडी करते हैं, जितने लोग पढ़ाई करते हैं, हम सब लोगों का मकसद होता है कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जॉब मिले। यस या नो? यही हमारा मकसद होता है। हम बचपन से लेके पूरे साल पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हमें कहीं ना कहीं जॉब मिले। और जॉब मिलने के बाद हमारा मकसद क्या होता है? पैसा कमाना। जॉब क्यों करते हैं हम सब लोग? पैसा कमाने। जॉब क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। मुझे लगता है कि जॉब करते ही है पैसा कमाने के लिए। अगर पैसे की बात आया तो मुझे लगता है कि पैसा बहुत पावरफुल चीज। मानते हैं इस बात को? आप मानते हैं? आप नहीं, पैसा इतना पावरफुल है आज के टाइम पे कि मुझे लगता है कि आपके जिंदगी का 95% अगर आपके पास पैसा है तो आपका सारा काम हो सकता है। सारा काम हो सकता है। क्या मानते हैं इस बात को? 5% कुछ ऐसा है जहाँ की पैसे का कोई रोल नहीं है। पैसे से आपको माता पिता नहीं मिल सकता है, पैसे से आपको भाई बहन नहीं मिल सकता है, पैसे से रिश्ता खरीदा नहीं जा सकता है। बाकी मुझे लगता है कि पैसा में इतना पावर है कि आपका 95% आपकी जिंदगी का काम पैसे से ही होगा। हेलो, मैं आपसे एक सवाल करूं, आपने ग्लेज ज्वाइन क्यों किया? क्यों? आप डायमंड बनना चाहते हैं, क्यों? ग्लोबल डायमंड बनना चाहते हैं, क्यों? क्राउन ग्लोबल डायमंड बनना चाहते हैं, क्यों? यहां तक कि कंपनी का टॉप लेवल डबल क्राउन जीडीडी बनना चाहते हैं, क्यों? सबका जवाब है मेरे दोस्त, पैसा कमाने के लिए। और पैसा बड़ी पावरफुल चीज है। अगर आपके पास पैसा है तो आज के टाइम पे सब कुछ है। आज से काश 12 साल पहले जब मैं ग्लेज आया था दोस्त, मेरे पास पैसा नहीं था। मुझे लगता है कि आप सब में से जितने सारे लोग ने ग्लेज ज्वाइन किया है, क्या सबके पास बहुत पैसा है? लेकिन भगवान ने चाहा है 2019 खत्म होते होते आपके पास इतना पैसा होगा कि लोग आपको सलाम कर रहे होंगे, लोग आपको इज्जत कर रहे होंगे, लोग आपको सैल्यूट मार रहे होंगे। आज जो कोई नहीं जानता है, जब ग्लेज में डायमंड और ग्लोबल डायमंड बनेंगे ना मेरे दोस्त, जो नहीं जानता है ना वो भी आपको जानना शुरू कर देगा। इतनी ताकत है। जब मैं आया था 12 साल पहले, मैं भी एक विद्यार्थी था और मेरा भी अपलाइन मुझे लेके आया। और इस प्लान को जब मुझे भी यहाँ पे दिखाया तो मुझसे पूछा गया, मैं काम नहीं करना चाहता था। एक बात आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि जब मुझे प्लान दिखाया गया था, मुझे इस काम से थोड़ा डर लगता होता था, क्योंकि आपको मालूम है हम क्या काम कर रहे हैं। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम के बारे में अगर किसी अगले आदमी से बात करें तो मेरी बातों पे, आपके बातों पे भरोसा बहुत कम करता होता है। हेलो, क्यों? इसलिए क्योंकि इस बिजनेस में शुरू करने के लिए पैसा नहीं लगता होता है। हेलो, इसलिए बिलीव नहीं करता है, इसलिए बात नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं जुड़ना चाहता है क्योंकि हमारे बिजनेस में शुरू करने के लिए पैसा नहीं लगता है। और जब हम उनसे पैसा नहीं लगने की बात करते हैं कि आप ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री में ले सकते हैं, फ्री में शुरू कर सकते हैं और उसको हम कई लाख रुपया की अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो इस बात से उनको भरोसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाहर में जितना भी दुनिया में बिजनेस चलता है वहां सिर्फ एक ही रोल है, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा इनकम। ऐसा है? ऐसा है ना? बाहर दुनिया का कोई भी बिजनेस अगर आप देखें तो वहां पे जितना बड़ा पूंजी आप लगाएंगे उतना बड़ा पैसा कमाएंगे,
लगा रहे हैं तो क्या 1 लाख कमाएंगे? यदि आप लाखों में लगाएंगे तो हजारों में कमाएंगे, और यदि आप करोड़ों में लगाएंगे तो लाखों में कमाएंगे। ये बाहर का बिजनेस ऐसा होता है। हेलो, बट हम ऐसी बिजनेस की बात करते हैं जहां 1 रुपया नहीं लगाना है, सिर्फ आना है, एक 25 रुपीज का अपना सेल फॉर्म डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, भरना है, और इस कंपनी में बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बन जाना है। फिर उनको हम प्लान शुरू करते हैं, CD, PD, ED, SD, RD, DD, GDD। महीने का 100 रुपया से लेके 1000, 1000 से लाख, लाख से कई लाख से करोड़ों की बात करते हैं। बिलीव नहीं होता है मेरे दोस्त। यही वजह है कि लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि लोगों को पैसा लगा के पैसा कमाने की आदत है, बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस करने की आदत है। हम उन्हें ऐसा बिजनेस प्लान देते हैं जहां बिना पैसा लगा के बिजनेस करने की बात करते हैं। यही वजह है कि उनको विश्वास नहीं होता है, और जिस दिन उनको विश्वास हो जाए, आप सब लोगों को विश्वास हुआ, आज आप BD हैं, CD हैं, PD हैं, ED हैं, SD हैं, RD हैं, यही विश्वास थोड़ा टाइम और रहा, आने वाला समय में आप ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। और जब आप ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो लोग आपको कह रहा होगा कि आपका किस्मत अच्छा है। जैसे आज लोग मुझे बोलते हैं कि मुद्रिका गोप जी आपका तो किस्मत बहुत अच्छा है। मैंने पहले बताया दोस्त, किस्मत अच्छा नहीं होता है। किस्मत के लिए क्या करना होता है? क्या करना होता है? किस्मत को अच्छा करने के लिए कर्म करना होता है, और जो कर्म आज आप कर रहे हो, यही कर्म 2019 दिसंबर के अंदर आपको DD और GDD पे लेके आएगा। यही कर्म आपको लेके। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं आपको बता दूं कि मेरी अपलाइन ने बहुत समझाया, बड़ी अच्छी बातें समझाया, उसके बावजूद भी मैं डर रहा था इस काम को करने से। उसने मुझे समझाया कि आप पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना चाहते हो। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरे पिताजी ऑलरेडी पहले से जॉब में थे, पहले से वो नौकरी करते थे वेस्ट बंगाल में, कॉलफील्ड डिपार्टमेंट में वो नौकरी किया करते थे। उन्होंने मुझसे, मेरी अपलाइन ने सवाल किया मुझसे कि अगर आपके पापा जॉब करते हैं, महीने का कितना पैसा कमाते हैं? मैंने उनको बताया कि मेरे जो पापा हैं वो महीने के 16-17 हज़ार रुपया कमाते हैं। उन्होंने बोला क्या आपके पापा इससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? मैंने बोला हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए क्या करना? ओवर टाइम। मैंने बोला थोड़ा सा ओवर टाइम करके मेरे पापा महीने का 20,000, 22,000 रुपया और ज़्यादा कमा सकते हैं। बोला इससे ज़्यादा पैसा अगर आपके पापा को कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके बाद फुल स्टॉप लग जाता है मेरे फ्रेंड्स। ऐसा ही है ना? क्योंकि एक बॉडी को भी काम करने का एक टाइम है, एक समय सीमा है। आप 8 घंटा से 12 घंटा काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपका जो बॉडी है वो काम नहीं कर सकता है। तो आप 4 घंटा ओवर टाइम करके 20,000, 22,000 का महीना मेरे पापा कमा सकते हैं, वो भी ओवर टाइम। अगर वो डेली करेंगे तो उनका शरीर उनका साथ छोड़ देगा। हेलो, मुझे समझाया गया विलेज में शुरुआत के अंदर कि 20-22 हज़ार, उन्होंने समझाया कि आप जॉब करके कितना पैसा कमाना चाहते हो? मैंने बोला मैं 25,000, 30,000 का महीना कमाना चाहता हूँ। बोला उसके बाद? हम बोले 25-30 हज़ार तो बहुत होता है। तो उन्होंने इस प्लान के अंदर बताया कि आप जिस जगह पे आए हो, जिस काम को आप करने के लिए आए हो ना, यहाँ 20-25 हज़ार तो बहुत कम है। अगर आप RD बन जाते हैं ना, महीने का 50,000 रुपया कमाते हैं आप। और जब 50,000 की बात होता था यहाँ पे, मैं बता दूं दोस्त, मुझे भरोसा नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था। जब मैं शुरुआत के अंदर आया था तो जब मैं बिजनेस प्लान देखा था, आपको मालूम है हमारे यहाँ पे शेयरिंग होता है, शेयरिंग होता है ना? तो शेयरिंग होता था, मैं आपको बता दूं, उस शेयरिंग के अंदर उस व्यक्ति आते थे, आज हमारे सामने बैठे हैं राजेश कुमार मोदी सर। ये RD लेवल पे काम करते होते थे 2006 में जब मैं आया था, और शेयरिंग करने के स्टेज पे आते थे। मेरा नाम राजेश कुमार मोदी है और मैं बांका डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, और आज मैं महीने का 45,000 रुपया, 50,000 रुपया कमा रहा हूं। तो मुझे लगता था पता नहीं ये कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे। उस समय मुझे डाउट होता था पता नहीं पैसा कमा रहे कि नहीं कमा रहे, क्योंकि 50,000, 45-50,000 मेरे लिए बहुत बड़ा पैसा था। मैंने एक बार उतना पैसा कभी देखा नहीं था, 50,000 रुपया। और जब कोई बोलता था तो भरोसा नहीं होता था मेरे दोस्त। ऐसा ही होता है ना? दूसरे व्यक्ति थे राजू सिंह, वो भी कहते थे मैं RD लेवल पे काम करता हूं और मेरे पिछले महीने का जो
54,000 रुपया है। मैं कंफ्यूज हो जाता था। एक व्यक्ति हैं, आपने नाम सुना होगा, जनार्दन प्रसाद गुप्ता, नाम सुना ना? वो स्टेज पे आते थे और कहते थे मेरा नाम जनार्दन प्रसाद गुप्ता है और मैं आरडी लेवल पे काम करता हूँ, मेरे पिछले महीने का जो चेक है वो 60,000 रुपया है। और वो भी बोलते थे स्टेज पे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको मालूम है? यानी इन्हें पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं था जनार्दन सर, और 60,000 का चेक था। ये बात सोच के मैं और नेगेटिव हो जाता था। मुझे लगता था यार ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है और करे 60,000 का मेरा चेक है। ऐसे लोग स्टेज पे आते थे। एक लेडीज है, मैं जिसका नाम बताना चाहता हूँ, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, मैं जैसे नाम लूँ उनके लिए जोरदार तालियां हुआ। वो लेडीज है हमारी सुभद्रा देवी, ग्लोबल डायनामिक्स। जब मैं आज से 12 साल पहले शेयरिंग होता था, वो आरडी लेवल पे काम करती होती थी और कहती थी मेरा नाम सुभद्रा देवी है और मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं यहाँ आने से पहले गांव में सब्जी बेच के अपना परिवार का गुजारा करती थी। उनका जो जमाई है उन्होंने इस बिजनेस में लेके आ गया और वो बोलती थी मैं आरडी लेवल पे काम करती हूँ और मेरा पिछले महीने का जो चेक है वो है 61,000। मैं जब ये बात सुनता था ना तो मुझे लगता था काश ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता था 50,000 60,000 लोग बहुत बड़ा पैसा होता है, और बड़ा पैसा या तो नौकरी में कोई बड़ा पोस्ट हो, कोई पदाधिकारी हो तभी कमा सकता है, या तो फिर कोई 2 नंबर का काम करके बड़ा पैसा कमाता है। मैं ऐसे ही सुनाया था बाहर की दुनिया में कि बड़ा पैसा कमाना है तो काम गलत करना पड़ेगा या फिर काम कुछ बड़े पोस्ट पे जॉब करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है ना, हम सब लोग भी ऐसा सुनते होते हैं। बट यहाँ पे 50,000 60,000 की बात मैं सुनता था मेरे दोस्त, मुझे भरोसा नहीं होता था। मुझे लगता था ये पैसा नहीं कमाते होंगे, पता नहीं ये झूठ बोल रहे होंगे आके। मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया, बट मैं आपको बता दूं कि समझाने के बाद भी मैंने ग्लेज को ज्वाइन नहीं करा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था। मैं वापस चला गया था गांव इस काम को छोड़ के कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को ला नहीं पाऊंगा, मैं लोगों को ला के सेमिनार नहीं दिखा पाऊंगा। ये सारी बातें जब मैं आया था मुझे लग रहा था हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। मैं इस काम को छोड़ के, मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ, मैं चला गया था वापस। बट जो मेरी अपलाइन थी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेके आया, भरोसा उसको था, हमें नहीं था भरोसा। मेरी अपलाइन को लग रहा था कि मुद्रिका गोप काम करेगा, ये काम नहीं करना चाहता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो पैसा कमाना नहीं चाहता, सब कोई कमाना चाहता है ना। उसको लगा जब यहाँ पे पैसा इतना बड़ा है फिर ये करना नहीं चाहता है, इसका भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। जिस दिन इसको भरोसा और विश्वास हमने दिला दिया ना, उस दिन वो ग्लेज में सक्सेसफुल लीडर बनेगा। ये भरोसा मेरी अपलाइन को, यानी मेरी कामयाबी मुझे नहीं दिख रहा था मेरे दोस्त, मेरी कामयाबी मेरी अपलाइन को दिख रहा था जिन्होंने मुझे लेके आया। और आज मैं स्टेज से बोलना चाहता हूं कि आज ग्लेज में अगर मुद्रिका गोप है तो इसमें सबसे बड़ा रोल मेरी अपलाइन का है जिन्होंने मुझे लेके आया। आप में से बड़े ऐसे दोस्त हैं जो हर लोगों के साथ आए होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट आपकी अपलाइन आपके साथ है। अगर मेरी अपलाइन मेरी साथ थी और मैं जीडीडी हूँ, आज आपकी अपलाइन आपकी साथ है। आप ब्लाइंडली उसकी बातों को, उसकी हाथ को पकड़ के रखिए, उनकी बातों पे काम कीजिए, आने वाला टाइम पे वो आपको डीडी बना सकता है। यहाँ पे तो अपलाइन पे भरोसा सबसे बड़ा था। मेरी अपलाइन मेरे घर में जाके दोबारा मुझे वापस लेके आया ग्लेज के अंदर, दोबारा मुझे यहाँ लेके आया। उसको मालूम था आज ये करना नहीं चाहता, इसकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम करेगा, इसको काम करने का तरीका मालूम होगा तभी तो काम करेगा। दुनिया का कोई काम बिना सीखे होता है क्या? बिना सीखे होता है क्या? दोस्तों मुझे मालूम था कि मेरी अपलाइन को ये कुछ सीखा नहीं है, कुछ जाना नहीं है, और जब ये सीखता नहीं है, जानता नहीं है इस काम के बारे में, तो ये काम क्या करेगा? इसको काम सिखाना पड़ेगा। यस, अब सबसे बड़ा मैं बात करता हूं, सीखना एक ऐसा चीज है कि दुनिया में कोई भी काम हो बिना सीखे नहीं कर सकते आप, आपको सीखना पड़ेगा। आज एक्टर्स हमारे भाई साहब सुपरस्टार बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग किया होगा इस काम को सीखने के लिए।
कि कैसे हमें एक्ट करना है, कैसे हमें एक्टिंग करना है, कैसे पहुंच देना है, कैसे किस जगह पे स्माइल करना है, किस जगह पे रोना है, किस जगह पे कौन सा एक्ट करना है, इन्होंने सीखा है। जब ये सीखे हैं तो आज ये इंडस्ट्री का सुपरस्टार है। कोई भी ऐसा दुनिया में काम नहीं है जो बिना सीखे होता। हर काम को करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। मेरी अपलाइन मेरे साथ बैठ के मुझे सिखाया। मुझे यहाँ पे बैठ के एक एक बिजनेस प्लान, एक एक ट्रेनिंग, एक एक मीटिंग्स, एक एक अपलाइन, एक एक डाउनलाइन, कंपनी, प्रोडक्ट की सारी जानकारी मुझे बैठा के यहाँ पे उन्होंने दिया। 7-8 दिन तक मेरी कंप्लाइन, मेरी जो अपलाइन थी, 7-8 दिन तक मुझे बैठ के यहाँ पे ट्रेनिंग क्लास दिया। जब 7-8 दिन तक मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग लिया, क्लास लिया, काम करना सीख गया, तब जाके मुझे भरोसा आया इस काम को करने का। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा टाइम सीखने को, अगर आप सीख गए, आने वाला क्राउन जीडीडी आप हो सकते हैं। क्योंकि जब तक मैं सीखा नहीं था, मेरे लिए ये काम बेकार था, और जब मुझे सिखा दिया गया, मुझे लगा ये एक ऐसा काम है। सीखने से क्या होता है? एक विश्वास, एक भरोसा, काम करने का तरीका मालूम चलता है। आपको बाइक चलाना नहीं आता है, मैं आपको नया बाइक निकाल के चाबी थमा दूंगा, क्या आप चला लोगे? नहीं चला पाएंगे आप। इतना आसान नहीं होता बाइक चलाना। लेकिन अगर आप सीखे हैं तो आपके लिए ये काम बहुत आसान है। हेलो, बहुत आसान है। ठीक कामयाबी भी वैसा ही है। जिस काम के बारे में जिसको मालूम नहीं है, वो काम उसके लिए बेकार है, उसके लिए खतरनाक है, उसके लिए अनसक्सेसफुल है, असफल है। और जब उस काम को करने के लिए वो सीख जाता है, फिर वो काम का मास्टर ब्लास्टर बन जाता है। उद्रिका गोप के लिए 12 साल पहले ये कंपनी बेकार था, ये काम बेकार था, ये बिजनेस बेकार था। जब मुझे इस काम को करने के लिए सिखा दिया गया, तो यही काम में आज सुपरस्टार है। इसी काम में आज सुपरस्टार है। आज सब लोग जानते हैं, पूरा ग्लेज जानता है, पूरा कंपनी जानता है। काम वही है मेरे दोस्त, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सीखने में सबसे ज्यादा टाइम दो। सीखिए इस काम को। जब आप कंटिन्यू सीखेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, आगे आप काम कर पाएंगे, आगे आप मेहनत कर पाएंगे। दुनिया का कोई काम नहीं है जो बिना सीखे होता है, और काम करने का आपके पास जुनून होना चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मैं आपसे बात करता हूं, आपके पास जुनून होना चाहिए। इस बिजनेस को करने का कोई उम्र नहीं है, और दुनिया में कोई बिजनेस करने का कोई उम्र नहीं है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, जिस लाइन में, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, 100 का 100% वहां दीजिए। आज वहां आप बैठे हैं, कल आपके स्टेज पे आके बैठे होंगे, लोग आपकी बात सुन रहा हो। सिर्फ सीखना आना चाहिए।